न्यूज देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, घंटी वाला बटन अवश्य दबाएं जिससे कि नई खबरें आप तक पहुंचे। और ये बहुत खूबसूरत बात है कि हमारे जितने भी साहित्य हैं या जितने भी छायावादी हमारे कवि हैं, उनकी सारी कविताओं में वो सुगंध है, वो सौंधी सुगंध है। और आज के समय में भी अगर मैं एक आध नाम गिनाऊं तो मैं जिन्हें ज्यादा पढ़ती हूँ, प्रेमचंद्र शुक्ल जी को, तो उनकी भी जो कविताएं हैं उसमें, या हेमंत देवलेकर जी हैं, तो ऐसे बहुत सारे कवि हैं। या मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं प्रकृति से बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि मेरी संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं और मैं उसमें पूरी तरह धसी हुई हूँ। होता होगा जो तीनों संस्कृति, समाज, साहित्य है, अगर मैं कि समाज की कल्पना अगर करते हैं तो उसमें एक संस्कार है, उसकी अपनी एक संस्कृति है। हम पूछते हैं कि भाई आपके कल्चर। मैं डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह इस संगोष्ठी का आयोजन सचिव हूँ। ये संगोष्ठी आज़ादी के 75 वर्ष साहित्य, समाज और संस्कृत विषय पर थी। 2 दिन तक ये संगोष्ठी चली, जिसमें 4 सत्र तकनीकी सत्र थे। उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर संजीव कुमार दिल्ली से आए थे और समापन सत्र में अरुण कमल, जो हमारे वरिष्ठ कवि हैं, वो आए हैं। अभी उनका स्वागत हम लोगों ने किया है, अभी आगे कार्यक्रम शुरू होगा। और इस पूरी 2 दिन के इस कार्यशाला में, इस संगोष्ठी में लगभग 23 वक्ताओं ने अपना मत प्रस्तुत किया। इसके अलावा लगभग 2 दर्जन शोध छात्रों ने या शिक्षकों ने जो बाहर से आए थे, उन लोगों ने अपने शोध पत्र आज़ादी के 75 वर्ष साहित्य, समाज और संस्कृत विषय पर प्रस्तुत किया। तो ये संगोष्ठी निश्चित रूप से एक समाज में एक नई दिशा देने का काम करेगी, ऐसा हम लोगों का मानना है। इस संगोष्ठी के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, समाज, संस्कृत और साहित्य ये तीनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। बिना साहित्य के समाज नहीं है, बिना समाज के संस्कृत नहीं है, या संस्कृत के बिना समाज नहीं। सब कुछ एक दूसरे से मिले हुए हैं। हमें एक आदर्शवादी स्वरूप स्थापित करना चाहिए राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, साहित्य के लिए, और प्रयास करना चाहिए कि एक ऐसे साहित्य का निर्माण हो, एक ऐसे समाज का निर्माण हो, एक ऐसी संस्कृति का निर्माण हो। निर्माण क्या, जिस प्रकार से कुछ अवरोध हैं उनको और भी दूर किया जाए और धीरे धीरे भारत फिर से विश्वगुरु बने, फिर से हमारी संस्कृति, गौरवशाली संस्कृति फिर से लौट कर आए। मैं प्रोफेसर वंदना श्रीवास्तव JNTG कॉलेज हिंदी विभाग में प्रोफेसर हूँ और इस संगोष्ठी की मैं संयोजिका हूँ। ये संगोष्ठी हमने आयोजित की है 2 दिन में। हमारे पास लगभग 22 वक्ता है और पूरे भारत से, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों से हमारे पास इस समय वक्ता आए हैं। और इन सभी वक्ताओं ने, जो 4 सत्र हमारे हुए तकनीकी सत्र, उन सब में अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग परिप्रेक्ष्य, बहुत अलग अलग नज़रिए से अपनी बात रखी। कई अलग ऐसे प्रश्न उठाए जो इसके पहले शायद बहुत उचित माध्यम नहीं मिला था उन्हें उठाने का। उन प्रश्नों के माध्यम से साहित्य, समाज और संस्कृति को समझने की, उनके जो अंतर संबंध हैं उनको जानने की कोशिश इस संगोष्ठी में की गई। निश्चित ये संगोष्ठी जो है एक दिशा देगी, एक रास्ता तैयार करेगी, जो हम अपने बेहतर भविष्य की ओर जाएंगे, एक अच्छे देश और समाज का निर्माण करेंगे। साहित्य, समाज और संस्कृति, जैसे कि डॉक्टर आर.पी. सिंह ने कहा कि एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे के बिना इनका कोई वजूद नहीं है, सब एक दूसरे में जुड़ते हैं। तो इसी के साथ अगर हम मानव शास्त्र भी जोड़ लें तो वो भी इसके बिना अधूरा रहेगा। तो इनको साथ लेकर चलना जरूरी है। और एक चीज़ और जो इस संगोष्ठी में उभर कर आई है 4 सत्रों में, कि एकांगी दृष्टि नहीं हो सकती। हम किसी एक विचारधारा को लेकर, किसी एक पक्ष को लेकर, एक वाद को लेकर बात नहीं कर सकते। हमें एक समरसता का स्वर चाहिए, हमें एक पक्ष नहीं चाहिए। इसलिए एक बहुत मुखरता के साथ जो पक्ष उभर कर आया है वो स्त्री चेतना का, स्त्री का जो पक्ष है वो भी सामने आया। किन्नर विमर्श की बात आई, आदिवासियों की बात है, साथ में जो अलग अलग वाद और विचारधारा है, चाहे वो मार्क्सवाद है, प्रगतिवाद के नाम पर जिसको हम साहित्य में जानते हैं, या मनोविज्ञान में जो आपका फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद है, या जो आज भिन्न भिन्न वाद हैं, उन सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। तभी एक बेहतर समाज का हम निर्माण करेंगे। और हमें उम्मीद है कि अभी जब हम समापन सत्र में जाएंगे, जहाँ हमारे पास अरुण कमल सर हैं, जो बहुत बड़े कवि हैं, साथ में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, हमारे साथ प्रोफेसर हरीश हैं, इन लोगों को जब हम सुनेंगे और जब हमारी ये संगोष्ठी पूर्ण होगी तो बहुत से ऐसे सूत्र निकलकर सामने आएंगे जो हमारे समाज के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।